हेलो फ्रेंड, तब की प्यार की एपिसोड नंबर 366 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान तबकी को फ़ोन कर के परेशान होता है, लेकिन तबकी का मोबाइल ध्रुव ने डस्टबिन में डाल दिया होता है साइलेंट करके। और इधर श्रद्धा बिहान के पास आती है और कहती है कि क्यों बिहान जी, क्या हुआ, इतने फ़ोन कर के क्यों परेशान हो रहे हैं। और तबकी को कोई चिंता ही नहीं है आपकी। तभी बिहान कहता है कि चुप रहो, मेरा दिमाग ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तभी वो कहती है कि हाँ, ख़राब क्यों नहीं होगा, अरे इतने प्यार करने वाला पति कहाँ मिलेगा। बी फॉर बिहान पांडे, जो कि बी फॉर बिहान पांडे बी फॉर बावर्ची बन गया, वो भी एक लड़की के प्यार में। और इतनी बेइज्जती भी करवाई आपको। मुझे पता चला कि आप जाके वहाँ पे मारधाड़ सब किए थे और अपनी इतनी बेइज्जती भी करवाई। चलिए, होता है। और वहाँ से जल्दी जाती है। इधर ध्रुव और तबकी दोनों रूम में फंसे होते हैं। ध्रुव अपनी चाल चलता है और कहता है कि तबकी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा। इधर बिहान सोच सोच के परेशान होता है कि तबकी आखिर में कहाँ है। इधर ध्रुव क्या करता है कि स्विच ऑफ कर देता है लाइट की। तभी वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है और कहता है कि तबकी तुम कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अपने ही ये सब किया रहता है और कहता है कि तबकी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और तुमको पता है ना तबकी, मुझे कितना डर लगता है अंधेरे से। और उसे गले लगा देता है। तबकी एकदम हड़बड़ा जाती है कि कैसे ध्रुव को हटाऊं। तभी वो धीरे धीरे ध्रुव को हटाती है और समझाती है कि सर मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तभी तबकी का हाथ उस स्विच पे पड़ जाता है और पूरा उजाला हो जाता है। फिर तबकी कहती है, देखे ना सर, उजाला हो गया ना, अब तो आप ठीक है ना। तभी वो कहता है कि हाँ तबकी, तुमको याद है ना कि मैं कैसे डर जाता था जब अंधेरा होता था। तो तभी तबकी कहती है, हाँ सर, मुझे सब याद है। तभी ध्रुव कहता है कि हाँ, अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ याद है। क्योंकि तभी वहाँ पे तबकी का क्या होता है कि चक्कर आने लगता है, जो कि सुबह से कुछ खाई नहीं होती है इसीलिए। फिर ध्रुव उसे संभालता है और चेयर पे बैठाता है, कहता है कि तबकी कुछ तो खा लो, लेकिन तबकी खाने का नाम ही नहीं लेती है। फिर उसे ज़बरदस्ती जो ध्रुव होता है उसे केक खिला देता है। और तबकी कहती है कि तो सर ये क्या कर दिया आप, मुझे केक नहीं खाना था, मुझे बिहान के हाथ से ही खाना था। फिर ध्रुव कहता है कि रुको, चाबी खोजता हूँ। फिर ध्रुव के हाथ में चाबी होता है, लेकिन बहाने करके फिर कहता है, लो तबकी, चाबी मिल गया और चलो मेरा काम हो गया, अब तुम केक खा लेना और मेरा काम हो गया। फिर तबकी को लेके जाता है बाहर, दरवाज़ा खोलता है और बाहर चले जाते हैं दोनों। इधर बिहान जो वेट कर रहा होता है कि तबकी कब आएगी, तभी वहाँ तबकी आ जाती है। और बिहान कहता है, क्या तबकी, सुबह से तुमने फ़ोन भी नहीं किया, एक भी बार ना मेरा फ़ोन उठाई। तभी तबकी कहती है कि बिहान, पता ना मेरा फ़ोन कहाँ गायब हो गया है और मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तभी बिहान का नज़र उसके गाल के लगे क्रीम पे चला जाता है, जो कि केक का क्रीम होता है। तभी कहता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ये केक का क्रीम कहाँ से लगा है तुम्हारे चेहरे पे। फिर वो कहती है कि हाँ बिहान, मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन हाँ थोड़ा सा केक खाया है। तभी जो बिहान को जैसे ही तबकी खाना खिलाने जाती है, बिहान नहीं खाता है और अपने हाथों से पूरा खाना खा लेता है। कहता है कि मैं ही पागल था जो सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम वहाँ पे बैठ के केक खा रही थी। लो, अब मैं अपना खाना मैं खुद ही खा लूँगा, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना है। वहाँ से जो बिहान होता है खाना खा के चला जाता है। तबकी ये सब देख के काफ़ी रोने लगती है। इधर ध्रुव देख के इसे मज़े आ रहे होते कि चलो दोनों में झगड़ा तो हुआ। फिर तबकी यहाँ बैठी रहती है टेबल पे और वहाँ वो ध्रुव आता है। ध्रुव कहता है कि तबकी, क्या हुआ, बिहान बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्या। बिहान को समझना चाहिए कि तुम मतलब इतनी परेशान थी और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तब रुको, मैं समझाता हूँ। तभी तबकी कहती है, नहीं ध्रुव, सब आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। अभी बिहान कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। बिहान इधर से सारी बातें सुन रहा होता है। तभी तबकी से ध्रुव कहता है कि तबकी, तुमने केक खा लिया, ये मेरी गलती थी, क्योंकि तुम्हारा शुगर लेवल कम हो रहा था और मैं तुम्हें केक खिला दिया। सॉरी तबकी, मेरे वजह से तुम्हें डांट सुनने की पड़ी और बिहान तुमसे गुस्सा हो गया। लो, ग्लूकोज घोर के देता है, कहता है ये लो पी लो, तुम सही हो जाएगी। तभी वो कहती है कि नहीं ध्रुव सर, आप जाइए, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में पी लूँगी। फिर बिहान वहाँ आता है और तबकी से माफ़ी मांगता है। तबकी से कहता है कि तबकी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा सब हुआ था, प्लीज़ तबकी मुझे माफ़ कर दो। तबकी जो होती है वो रूठ के बैठी रहती है, उससे कुछ नहीं बोलती है। फिर तबकी
जब विहान होता है तबकी को अपने हाथ से ग्लूकोज पिलाता है और तबकी उसे पी लेती है। तबकी कहती है कि एक वादा करो कि आज के बाद तुम अपना बनाया हुआ खाना अपने हाथ से नहीं खाओगे। जब तक मुझे मेरे साथ शेयर नहीं करोगे तब तक तुम खाओगे नहीं। तभी विहान कहता है कि हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शेयर करके ही खाऊंगा। तभी थपकी की माँ आवाज़ देती है और थपकी कहती है ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। तभी थपकी वहाँ से जाने लगती है। विहान कहता है कि थपकी तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू थपकी। तभी थपकी उसका रिप्लाई करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सभी घर वाले इंगेजमेंट का, जो थपकी और विहान का इंगेजमेंट होने वाला रहता है, उसका रिंग चूज़ कर रहे होते हैं। तभी वो एक दूसरे को दिखाते हैं कि ये थपकी का रिंग है और एक विहान का रिंग है। इधर श्रद्धा चिढ़ रही होती है कि इतना अच्छा रिंग तो ये लोगों ने मेरे को भी नहीं दिया था मेरी एंगेजमेंट में। इधर चुटकी और बड़की थपकी का रिंग लेके अपने में झगड़ा करने लगती हैं कि अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी रिंग है, रुको मैं देखती हूँ। करते करते में उनके हाथ से रिंग छूट जाता है और ध्रुव के पैर के पास चला जाता है। ध्रुव उसे रिंग को उठाता है, कहता है वाकई में ये तो रिंग बहुत खूबसूरत है, मेरी और थपकी की एंगेजमेंट रिंग से भी खूबसूरत ये रिंग है। और दादी माँ कहते हैं कि ये दोनों इतने अच्छे है ही हैं कि इन दोनों का रिंग अच्छा नहीं होगा। तभी वसुंधरा जी भी यही बात बोलती हैं और ये सब सुन के जो ध्रुव होता है वो काफ़ी चिढ़ जाता है और कहता है कि कसम खा रहा हूँ कि आज का रिंग जो है वो विहान नहीं बल्कि थपकी को मैं पहनाऊँगा। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।